नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनियंत्रित कार ने दो ठेला चालकों को रौंदा, हादसे में दोनों हुए गंभीर घायल। हादसे के बाद महिला ड्राइवर हुई मौके से फरार। गोगुंडा में एसीबी ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। महिला एवं बाल विकास की लेखाधिकारी को 5,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। पुरानी सैलरी पास करवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। नेशनल हाईवे 58 पर बेकाबू होकर पलटी बस, हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। बस में क्षमता से अधिक लोग थे सवार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से इस वक्त की एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां रफ्तार की मार ने दो मेहनतकश लोगों की जिंदगी पर कहर बरपा दिया। शहर के यूआईटी क्षेत्र के पास एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे जा रहे दो ठेला चालकों को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार महिला चला रही थी। कार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और सीधे ठेलों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ठेला चालक कुछ मीटर दूर जाकर गिरे और घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर की वह घटना जिसने सड़क पर आम आदमी की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेगी और दोषी को कानून के कटघरे में लाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंडा क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में की गई इस ट्रैप कार्रवाई में लेखा अधिकारी नूतन पंड्या को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत मिली थी कि लेखा अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 7 माह की लंबित तनख्वाह पास करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रही है। इसके तहत नूतन पंड्या ने 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 4500 रुपए की रिश्वत मांगी थी, पर समझौते के तहत 2500 रुपए तय हुए। गत दिनों टीम ने सत्यापन के तौर पर कार्यकर्ताओं से 2-2 रुपए दिलवाए थे, जिससे पुष्टि हुई। आज की कार्रवाई के दौरान जब कार्यकर्ता शेष 5,000 रुपए की राशि देने पहुंची, उसी समय एसीबी टीम ने पंड्या को पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। टीम ने कार्यालय को सील कर दिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से गोगुंडा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और विभागीय अधिकारियों में भी खलबली है। एसीबी की टीम मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ कर रही है। एसीबी यूनिट उदयपुर पर दिनांक 21 को 2 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित आई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनको विगत वर्ष अक्टूबर माह से वेतन मानदेय आदि प्राप्त नहीं हुए हैं और इस संबंध में जब उन्होंने कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुंडा में संपर्क किया, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, तो जो नूतन पंड्या है यहाँ पर सहायक लेखाधिकारी है, इनके द्वारा उनसे दोनों से पृथक 4,500 कुल 9,000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर ऑफिस से टीम भेजकर इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान भी श्रीमती नूतन पंड्या के द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई और साथ ही उसी समय पर दोनों कार्यकर्ताओं से पृथक 2-2 रुपये कुल 4,000 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। जब पूरी तरह से सत्यापन इस बात का हो गया, आज दिनांक 30 तारीख को श्री नरपत सिंह पुलिस निरीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो उदयपुर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम के द्वारा आज दोपहर में कार्रवाई की गई है और श्रीमती नूतन पंड्या को दोनों महिलाओं से कुल मिलाकर 5,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। श्रीमती नूतन पंड्या से भी पूछताछ की जा रही है। कार्यालय का जो रिकॉर्ड है संबंधित कि कौन से कारणों से इन लोगों ने अक्टूबर माह से आज दिनांक तक इनके बिलों का भुगतान नहीं किया है, संबंधित दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं।
श्रीमती नूतन पंड्या जो गोकुल विलेज सबीना क्षेत्र में निवास करती है, पृथक से एक टीम को रवाना किया जाकर उनके निवास स्थान की भी तलाशी ली जा रही है। मौके पर भी कुछ परिवादी और भी हमें ऐसे आए हैं जिनके द्वारा भी अपनी अपनी परिवेश की गई है। तो एक तरह से जो आम जो उनकी छवि आ रही है उसी के अनुरूप ही कार्रवाई की गई। राजसमंद जिले के भीम उपखंड में आज सुबह एक डीटी ट्रैवल्स बस हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद से जयपुर जा रही बस नेशनल हाईवे 58 पर जस्साखेड़ा गांव के पास ओवरलोड सामान के चलते बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को भीम उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ब्यावर रेफर किया गया है। उधर हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल किया। माना जा रहा है कि बस में ओवरलोडिंग होने के कारण बस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ना 30/5/25 को जो जस्साखेड़ा के समीप एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 3 बच्चे 5 महिलाएं समेत टोटल 15 घायल आज राजकीय चिकित्सालय भीम में लाए गए, जिनमें से 4 को रेफर किया गया है। बाकी का प्राथमिक उपचार जारी है। बारां जिले की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और उनके पास से कुल 20 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजा रेलवे ट्रैक के पास एक बैग में छुपाकर रखा गया था। इस कार्रवाई में कोतवाली थानाधिकारी योगेश चौहान की सतर्कता और तत्परता से सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और वृत्ताधिकारी ओमेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में कोतवाली थानाधिकारी योगेश चौहान अपनी टीम के साथ रेलवे मॉल ट्रैक के पास चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 युवक संदिग्ध अवस्था में रेलवे ट्रैक से सार्वजनिक पार्क की ओर जाते हुए दिखे। पुलिस को देखते ही घबरा गए और रास्ता बदल दिया, जिससे उन पर संदेह और गहरा गया। पुलिस ने उन्हें तुरंत रोका और पूछताछ शुरू की। युवकों ने अपना नाम रणधीर कुमार सिंह और निराला कुमार बताया। जब पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें से टेप के पैक किए गए 10 बंडलों में कुल 20 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही कि यह गांजा कहां से लाया गया था और किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। प्रारंभिक जांच में यह अंतरराज्यीय तस्करी का मामला प्रतीत हो रहा है। थानाधिकारी योगेश चौहान की भूमिका सराहनीय। पूर्ण ऑपरेशन में कोतवाली थानाधिकारी योगेश चौहान की सजगता और सतर्कता अहम रही। उनके नेतृत्व में टीम ने समय पर कार्रवाई कर गांजे की बड़ी खेप को जिले में पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया। बारां राजकुमार जी चौधरी द्वारा चलाए गए मादक पदार्थों की धरपकड़ के अभियान के तहत पिछले सप्ताह से गंभीरता से लेते हुए मुखबिर मामूल कर रखे थे, जिस पर आज हमें अभूतपूर्व सफलता मिली। 20 किलो गांजा 2 बिहार के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम रणधीर कुमार सिंह निवासी घोसवाली पटना और निराला कुमार यादव निवासी लहरिया पोखर थाना बाढ़ जिला पटना का निवासी। दोनों जनों से कुल मिलाकर के लगभग 20 किलो गांजा बरामद किया है, जो उड़ीसा से लेकर के ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे। 12 जैसे उतर करके और
पब्लिक पार्क के पास में गली में उतरे। हमारी मुखबिर की सूचना तंत्र के आधार पर हमने उनको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अनुसंधान गहनता से किया जा रहा है कहाँ से ये लेके आए और कहाँ इनको लेना था माल। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में हुई 2 महंगी यामाहा R15 मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में उदयपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सिरोही जिले के 2 युवकों को गिरफ्तार कर दोनों बाइकें जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। थाना सुखेड़ पर श्री मोहित कुमार पुरोहित निवासी मानसरोवर ने रिपोर्ट दी थी कि 4 फरवरी को उनकी यामाहा R15 को उनके मकान के बाहर से कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। बाइक की कीमत 3.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं दूसरी रिपोर्ट 29 मई को मनीष कुमावत ने दी, जिसमें बताया कि उनकी यामाहा R15 भी घर के बाहर से चोरी हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे वाहन चोरी विरोधी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ नगर पश्चिम कैलाश चंद्र के सुपरविजन में सुखेड़ थानाधिकारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। हेड कांस्टेबल हरीश चंद्र रावणी और विनोद सिंह की इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से दोनों चोरी हुई बाइकें बरामद कर ली है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। पुलिस अब इस गिरोह के अत्यंत संभावित सदस्यों की तलाश में है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का जायजा लेने जयपुर से विशेष निरीक्षण टीम शुक्रवार को उदयपुर पहुंची। टीम ने अस्पताल परिसर का दौरा करते हुए चिकित्सा सेवाओं, सफाई, इमरजेंसी व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने टीम को वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों, मरीजों को मिलने वाली सेवाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, मशीनरी अपग्रेड और आउटडोर इंडोर सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है। उन्होंने टीम को अस्पताल में मौजूद चिकित्सा स्टाफ की संख्या, दवा वितरण प्रणाली और साफ सफाई संबंधी चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस मौके पर टीम के अधिकारियों ने चिकित्सा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सकों और विभागाध्यक्षों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीम ने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं और संतुष्टि स्तर से परखा। साथ ही कई अहम बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता जताई और प्रशासन को बेहतर समन्वय से काम करने का सुझाव दिया। डॉक्टर RL सुमन ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हर मरीज को बेहतर और सुलभ इलाज मिले। टीम द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा ताकि अस्पताल की सेवाएं और अधिक सशक्त बन सके। देखिए, अभी हमारे पास में पिछले 10-12 दिन पहले ही हमारे जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन की श्री अमरीश कुमार जी का यहाँ पे दौरा हुआ था और उसके बाद में उनका एक थॉट था कि कोई भी चीज़ में एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं कि 1 साल 2 साल में कभी एक बार ऐसा किया जाए। तो उसके ये अभी जो हेडक्वार्टर जयपुर हेडक्वार्टर से जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से उन्होंने एक साथ राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में डिफरेंट टीम बना करके उन्होंने टीम को भेजा एक साथ। तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी टीम आई जिसमें डॉक्टर मनीष दवे हैं और उनके साथ में दूसरे लोग हैं, कविता मैडम है दूसरे को। तो ये 3 लोगों की टीम है जो अस्पताल का दौरा किया है। सेम उसी वे में सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह की देखा था, अस्पताल की साफ सफाई है, रख रखाव है, बाकी जो सुविधाओं के बारे में है और क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हैं, इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था है, OPD की व्यवस्था है, सारी चीज़ों का इन्होंने जायजा लिया है। यहाँ पे महाराणा भोपाल अस्पताल को देख लिया है, यहाँ पे OPD देख लिया, हमारा इमरजेंसी देख लिया, सुपर स्पेशलिटी भी नर्सिंग कॉलेज का भी दौरा कर रहे हैं और ये अपना दौरा करके यहाँ पे जो भी इनको कोई कमी मिलेगी तो उसके बारे में सुझाव हमको भी देंगे और आगे सरकार को भी देंगे। यदि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता है किसी के बारे में, तो अभी हमने 3 बजे एक मीटिंग भी रखी प्रशासन के साथ में, तो आपस में जो भी डिस्कशन आएगा कि कोई
यहाँ पे कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है या और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मीटिंग रखी है। तो इसमें सभी हमारे जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट होंगे, प्रिंसिपल महोदय होंगे और उनके साथ में एक मीटिंग रखी है। तो अपने अपने जो विचार या कोई भी आवश्यकता के मुताबिक उस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में यदि कोई हमको समस्या है या इनके हिसाब से कोई चीज़ लगता है कि प्रशासन की और आवश्यकता है, तो कलेक्टर एंड कमिश्नर के साथ में भी मीटिंग रखी जाएगी एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली ये मीटिंग, आज का ये दौरा रखा गया। कुल मिला के ये दौरा हेडक्वार्टर्स जयपुर से राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अंदर एक सकारात्मक सुधार के तहत, एक सतत प्रक्रिया के तहत दौरा किया जा रहा है, जिससे हम बार बार यदि करते रहेंगे तो चीज़ों में सुधार आएगा और कोई भी आवश्यकता है तो उसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है, जिससे आम जनता को बेहतर से बेहतर उपचार और बेहतर से बेहतर सरकारी संस्थानों के अंदर इलाज मिल सके, इसके तहत ये दौरा करें। उदयपुर के रहने वाले नरेंद्र गौतम की गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से उनके गृह नगर में सनसनी फैल गई है। 35 वर्षीय नरेंद्र लंबे समय से उदयपुर में गाड़ियों के लेन देन का कारोबार कर रहे थे। कुछ समय पूर्व वो गोवा शिफ्ट हो गए, जहां उसने होटल व्यवसाय की शुरुआत की थी और साथ ही एक गैराज खोलने की योजना पर भी काम कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर गोवा में व्यापार कर रहा था। उसकी लाश किन परिस्थितियों में मिली, इसे लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि नरेंद्र की मौत को लेकर उसके जानने वालों में गहन चर्चा है और कई लोगों को संदेह है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। गोवा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह दुर्घटना है या फिर किसी साजिश का नतीजा। इस घटना ने न केवल नरेंद्र के परिजनों को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि उदयपुर के व्यापारिक समुदाय में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। की झुलसाती गर्मी जब इंसान की छांव और ठंडे पानी की तलाश में रहता है, ऐसे में हमारे आसमान के बेजुबान पंछी कैसे अछूते रह सकते हैं। इस चिंता को समझते हुए उदयपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन महिला मोर्चा और भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल महिला मोर्चा की महामंत्री नीतू गुप्ता ने स्वप्रेरणा से 1000 परिंदे आमजन को निःशुल्क वितरण किए। इस परिंदा वितरण कार्यक्रम नीतू गुप्ता का 5वां आयोजन है, जो लगातार वर्ष दर वर्ष इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रही है। हर साल नौतपा के समय पंछियों की प्यास बुझाने के लिए हम ये परिंदे बांटते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर घर कम से कम एक परिंदा लगाएं और इन बेजुबानों की सेवा करें। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की और अधिक से अधिक लोगों को इस नेक कार्य से जुड़ने का आह्वान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थल सूरजपोल चौराहा पर आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक जागरूकता का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, जो पक्षी हैं और बहुत सारी भारी गर्मी है, ऐसे में पानी की जरूरत पड़ती है। तो नीति दीदी ने यहाँ एक पहल की है अपने जन्मदिन के अवसर पर परिंदे बांटने का जो एक पहल की है, मुझे लगता है बहुत अनुकरणीय है। इससे पर्यावरण संरक्षण और जो एकदम जो नहीं बोल सकते ऐसे जीव, उनके प्रति दया भाव की जो हमारी जो परंपरा है उसको जीवित किया है। मुझे लगता है हम सभी को अनुकरणीय मानना चाहिए इसको। और इस अवसर पर मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई देता हूँ कि एक पहल करके समाज में एक अच्छा संदेश दिया। अग्रवाल समाज द्वारा और बहन नीतू दीदी द्वारा एक बहुत अच्छा रचनात्मक काम किया गया। इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई परोपकार होता नहीं है। निश्चित तौर से यहाँ निःशुल्क परिंदा वितरण का कार्यक्रम इन्होंने रखा गया और मैं मानता हूँ कि नीतू गुप्ता द्वारा अनेक रचनात्मक काम किए जाते हैं। जैसे रक्तदान का कार्यक्रम भी हो, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, स्वच्छता अभियान भी हो, अनेक अन्य रचना का कार्यक्रम ये करते हैं। एक बार मैं मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत और बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ये सराहनीय काम, पुनीत काम के लिए और अनेक सामाजिक संगठन है, संस्था, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ ऐसे भीषण गर्मी में परिंदा वितरण का कार्यक्रम रखे और बेजुबान पक्षियों की सेवा निश्चित तौर से करें। जय अग्रसेन।
मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल महामंत्री नीतू गुप्ता, अग्रवाल समाज महामंत्री नीतू गुप्ता। पिछले 5 वर्ष से मेरे मन में ये विचार आया था कि हम सब तो जीवित है, मतलब बोलकर अपने मन की बात कह सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन जो ये मुख बधिर जानवर है, पक्षी है, वो अपने मन की व्यथा नहीं बोल सकते हैं। संसार में भगवान की सबसे सुंदर कृति ही मेरे ख्याल से रंग बिरंगे पक्षी है, जो वो अपने सुबह से घर से निकलते हैं घोंसला छोड़ के दाना पानी की तलाश में, और बहुत दूर निकल जाते हैं इसी तलाश में कि मैं वापस शाम को घर लौटूंगा। लेकिन आज इस भीषण गर्मी में वो जब ऊपर से उड़ते हुए नीचे छतों पे देखते हैं और उनको पानी कहीं नहीं मिलता है, तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और शायद वो अपने घर अपने बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी ये मार्मिक व्यथा मेरे मन में जागी और यही सोच के मैंने ये प्रण लिया। छोटे से रूप से मैंने इसको शुरू किया था और आज 1000 परिंदों तक पिछले 3 वर्ष से मैं इसको वितरित कर रही हूँ। और मैं सबसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि आप सभी, जरूरी नहीं है कि ये प्लास्टिक के परिंदे या गमले ही आप लगाए, घर पे कोई भी मटकी हो, छत पे उन पक्षियों के लिए जरूर से पानी भर के रखे, ताकि वो शाम को अपने घर पे जाकर अपने बच्चों से मिल सके। आज परिंदों में पानी भरना मेरे हिसाब से उनके घोंसलों तक पानी पहुंचाना है और एक भंडारा करने के बराबर मैं इसको मानती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सभी इस सामाजिक सेवा में मेरा साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और मेरी इस अपील को माने। धन्यवाद। जय अग्रसेन, जय भारत, वंदे मातरम। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के राबजा गांव के पास हाईवे पर चलती ट्रेलर में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेलर कुछ ही मिनटों में आग के गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक खेतान माइंस में माल भरने के लिए आया था। घटना के समय ट्रक को हाईवे के किनारे खड़ा किया गया था और चालक किसी कार्य से हाईवे के दूसरी ओर गया हुआ था। इतने में ट्रेलर से धुआं निकलने लगा और फिर आग की लपटों ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जब ट्रेलर से धुआं उठते देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। नाथद्वारा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रेलर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। नाथद्वारा पुलिस थाना क्षेत्र की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के विजय राजेश सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, राज्यविका एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यशाला में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं साइबर सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण और जानकारी दी गई। पुलिस विभाग ने आत्मरक्षा के उपाय सिखाए, जबकि साइबर सेल की टीम ने महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा और साइबर क्राइम से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कालिका पेट्रोलियम ने महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाते हुए उनके लिए केक काटा गया और माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस पहल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा, डिप्टी पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने महिलाओं को स्वच्छता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
डूंगरपुर जिले में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष कार्रवाई करते हुए किसानों की पानी की मोटरें चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कुल 2 मोटरें बरामद की है। नाथजी पाटीदार ने पुलिस को बताया कि खेतों में पानी पिलाने के लिए वह मोटर चालू करने गए तो वह काम नहीं कर रही। जब वे तालाब पर गए तो देखा कि वहां की वायरें कटी हुई है और मोटर व पाइप गायब थे। उनके गांव के तालाब से 2 मोटरें चोरी हो गई थी। 5 HP उनकी और 2 HP पड़ोसी गुला पाटीदार की पुलिस अधीक्षक गोनिका सेन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशोक कुमार मीणा के नेतृत्व में सागवाड़ा पुलिस थाने की टीम ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करने हेतु विशेष जांच पड़ताल शुरू की। टीम ने तकनीकी और प्रारंभिक पुलिसिंग के जरिए सूचना संकलित की और आरोपी अमिताभ उर्फ बच्चन को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 5 HP और 2 HP की 2 पानी की मोटरें बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में शुक्रवार को पंजाबी समाज की ओर से सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सेवा भाव से भरा आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु नानक कॉलेज के बाहर समाज के लोगों ने राहगीरों और आमजन को ठंडा व मीठा शरबत वितरित कर गुरुजी की शहादत को नमन किया। पंजाबी समाज के डॉक्टर जितेंद्र तायल गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत यातनाएं सहकर प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी शहादत को हर साल ज्येष्ठ महीने समर्पण के भाव में याद किया जाता है। इसी परंपरा के तहत उदयपुर में पंजाबी समाज ने इस दिन को गुरु नानक कॉलेज के बाहर सेवा दिवस के रूप में मनाया। शरबत वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे। उन्होंने राहगीरों को शरबत पिलाकर गर्मी से राहत दी और गुरुजी की शिक्षाओं को याद किया। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण और मानवता का संदेश फैलाना भी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समाज के युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज शहीदी दिवस है। हमारे पंजाबी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। हमारे जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने अपनी शहीदी दी थी इस दिन के लिए। तो उनकी याद में हम जो है ये ठंडी मीठी लस्सी का कार्यक्रम गुरु नानक कॉलेज के मेन गेट पे सुबह 11 बजे से हमने चालू किया हुआ है और दोपहर तक ये चलता रहेगा अनवरत। और ये हमारी तरफ, समाज की तरफ से एक शहादत को प्रणाम है, शहादत को सलाम है। हम सारा समाज इकट्ठा होकर आज के दिन ये सेवा कार्य में लगा हुआ है और आगे भी इस तरह से हम सेवा कार्य करते रहेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र बहल हूँ। मैं पंजाबी समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और सभी समाज को आह्वान कर रखा है कि आप आएँ और सेवा का कार्य करें। जी सर, आज जो कार्यक्रम है उसके क्या होते हैं? उद्देश्य तो क्या, हमारे समाज क्या है कि जो पंजाबी समाज है वो हर वर्ष क्या है निर्जला कास्ती को इसमें अर्जुन देव जी के उसका की जो है ना पुण्यतिथि के ऊपर जो है छबील का कार्यक्रम रखता आया है। उसी के क्रम में इस साल हमने गुरु नानक पब्लिक स्कूल उदयपुर की ना मेन रोड पर जो है ये कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, जो अभी अनवरत जारी है। और ये हम अपने जो पूर्वजों ने जो हमको ये सेवा सिखाई है, हम आने वाले पीढ़ी को भी ये सेवा सिखाना चाहते हैं कि इस तरह से हमारे पूर्वज पहले जो है सेवा करते रहे गुरु महाराज की। तो उस तरह से क्या है कि वो भी जो है इस भविष्य में जो है उसको मैंने आने वाली पीढ़ी इसको अडॉप्ट करे और मैंने कार्यक्रम रेगुलर चलता रहे। भारत की अग्रणी रेस्टोरेंट चेन बारबेक्यू नेशन ने उदयपुर के नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल में अपने रेस्टोरेंट को नवीनतम ट्रेंडी इंटीरियर्स और आधुनिक लुक के साथ रीलॉन्च किया है। वर्ष 2016 में उदयपुर वासियों को बेहतरीन स्वाद परोसने वाला यह रेस्टोरेंट अब एक नई ऊर्जा और माहौल के साथ ग्राहकों का स्वागत करेगा। इस मौके पर बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के नॉर्थ रीजनल मैनेजर धर्मेंद्र भाटी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हम अपने इस अद्यतन रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करते हुए बेहद उत्साहित है।
ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और यही हमें बाकी से अलग बनाता है। बारबेक्यू नेशन का डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें ग्राहक खुद अपनी ग्रिल तैयार करते हैं, भारत में एक क्रांतिकारी पहल रही है। इस नए रूम में भी अनलिमिटेड वेज और नॉन वेज ग्रिल्स, लाइव काउंटर्स, बुके और स्वादिष्ट डेजर्ट्स ग्राहकों को परोसे जाएंगे। यह रेस्टोरेंट फैमिली फंक्शन और कॉर्पोरेट पार्टीज के लिए उपयुक्त है। बारबेक्यू नेशन की ग्राहक संतुष्टि और उत्कृष्ट सेवा की सोच ने इसे देश भर में लोकप्रिय बना दिया है। आज यह ब्रांड 80 से अधिक शहरों में 190 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ मौजूद है और अपने खास कॉन्सेप्ट जैसे लाइव काउंटर, कुल्फी नेशन और बारबेक्यू इन ए बॉक्स से लोगों का दिल जीत रहा है। नमस्कार, उदयपुर, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बारबेक्यू नेशन की ओर से बिजनेस ऐड करता हूँ नॉर्थ रीजन के लिए। और अगर मैं बात करूँ सेलिब्रेशन मॉल बारबेक्यू नेशन की, ये आउटलेट हमने 2016 में ओपन किया था। उसके बाद हमें बहुत अच्छा प्यार मिला उदयपुर से और वी हैव डन गुड जॉब हेयर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लाइकिंग, इन टर्म्स ऑफ एम्बियंस और सब चीज़ को लेके। चूँकि आउटलेट थोड़ा पुराना हो गया था, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी आउटलेट को। अभी हमने आउटलेट को अपने नए वर्जन में उसको रीलॉन्च किया है। रीलॉन्च करते समय हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है जो इन पिछले सालों में हमें उदयपुर से जो फीडबैक्स मिले थे इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फूड प्रेफरेंस, क्वालिटी एंड ऑफरिंग, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। अभी हम पहले 5 वेज 5 नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स हम देते थे अपने वेज नॉन वेज में। इसको बढ़ा के हमने 10 वेज 10 नॉन वेजिटेरियन किया है। उदयपुर का जो मोस्टली लाइकिंग है, जैसे कि राजस्थान के लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन में मटन प्रेफर करते हैं, तो उसका भी हमने ध्यान रखा है। वेजिटेरियंस में हमने जो हमारा जो यूएसपीज़ है, जैसे कि हमारा काजू स्पाइसी पोटैटो है या फिर हमारा क्रिस्पी कॉर्न है, उसको थोड़ा सा हमने और इन्हेंस किया है, जिससे कि उदयपुर के लोगों को वो स्वाद और वो टेस्ट कंटिन्यूसली आता रहे। एम्बियंस में हमने बहुत खूबसूरती से काम किया है। आउटलेट का लुक एंड फील पूरा चेंज हुआ है, जिससे कि लोग आएँ तो उनको ये फील हो कि वो पुराने बारबेक्यू नेशन में आके वो एक नए जॉइंट में उन्होंने एंट्री किया है। वैसे अगर मैं बात करूँ बारबेक्यू नेशन के चेन्स की, तो राजस्थान में हमारी 3 ब्रांच है। एक हमारा जयपुर टोंक रोड पे है, कोटा में है और उदयपुर में है। नॉर्थ रीजन में हमारा ये 40वां रेस्टोरेंट है और भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट उस पर ऑनगोइंग चल रहे हैं। और देश में सबको पता है कि बारबेक्यू नेशन का कितने नंबर ऑफ चेन है। सो एक बार से फिर धन्यवाद उदयपुर, हमें इतना प्यार देने के लिए कि हमने अपने आप को सुधारा और आपकी लाइकिंग पे हम खरे उतरे। थैंक यू सो मच। उदयपुर कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की अध्यक्षता में संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल स्वावलंबन पखवाड़ा और बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना से जुड़े प्रस्तावित कार्यों एवं तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री रावत ने कहा कि उदयपुर संभाग को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र की जल संरचना एवं संरक्षण योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 जून को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। साथ ही हर पंचायत स्तर पर जल पूजन का आयोजन किया जाए ताकि जन भागीदारी से जल संरक्षण को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जा सके। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी, जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून पूर्व बाढ़ नियंत्रण एवं जल संरक्षण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आज उदयपुर संभाग स्तरीय बैठक आज यहाँ कलेक्टर कक्ष में करी।
जो उदयपुर से रिलेटेड अधिकारी तो यहाँ उपस्थित है, बाकी वीसी के माध्यम से हमने सबको जोड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर आयोजित होना है। इस आयोजन को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाना है और जन आंदोलन के रूप में इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने कुर्सी संभाली तब से राजस्थान के अंदर पानी अधिक से अधिक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे ERCP की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे नर्मदा का पानी और अधिक लाना हो, चाहे माई का विषय हो, चाहे उन्होंने पूरे राजस्थान को चारों दिशाओं में कैसे पानी मिले, इसके लिए एक वाटर ग्रिड की भी उन्होंने बजट में घोषणा की थी। इसी के तहत राजस्थान के नदी, तालाब, नाले वो कैसे संरक्षित हो और कैसे अधिक से अधिक वर्षा का जो पानी है वो उसका हम संरक्षण कर सके, इसके लिए 5 तारीख को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस भी है और गंगा मैया का दिवस भी हम मनाते हैं, तो इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान से पूरे राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर और कस्बों के अंदर हम सब लोग एक साथ व्यापक रूप से इसकी शुरुआत करेंगे और इसके अंदर सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी NGOs और सभी हमारे जो युवा है, विद्यार्थी है, किसान है, महिलाएं हैं, मजदूर है, हमारे सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है, हम सबको जोड़ के इसको एक व्यापक रूप से सबकी सहभागिता से लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर श्रमदान करें। हमारी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तो उसकी साफ सफाई करें। हमारे नदी नाले जो अवरुद्ध है उसको खोले। मैंने प्रशासन के अधिकारी को भी कहा है कि जो नदी नालों और तालाबों में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं वो चिन्हित करके अतिक्रमणों को हटा के और व्यापक प्रचार प्रसार करके इस जो अभियान है इसको हमें महाअभियान बनाना है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र आवेदकों को समय पर योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रत्येक आवेदन की पारदर्शी और संवेदनशीलता से जांच की जाए। कलेक्टर मेहता ने अवैध खनन की रोकथाम को लेकर चल रहे अभियानों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा लंबित राजस्व प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद, नामांतरण, सीमांकन जैसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाई जाए। बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित जिले के सभी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मौजूद थे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अनियंत्रित कार ने 2 ठेला चालकों को रौंदा, हादसे में दोनों हुए गंभीर घायल। हादसे के बाद महिला ड्राइवर हुई मौके से फरार। गोगुंदा में ACB ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। महिला एवं बाल विकास की लेखाधिकारी को 5000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। पुरानी सैलरी पास करवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। नेशनल हाईवे 58 पर बेकाबू होकर पलटी बस, हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। बस में क्षमता से अधिक लोग थे सवार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ।